अभिप्सा हमेशा अच्छी हुए। अभिप्सा हमेशा अच्छी है। एस्पिरेशन, अभिप्सा। काफ़ी वक्त तक हम ये अभिप्सा के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी प्रश्न भी हमारा मन में उठते हैं। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभिप्सा रॉन्गली, गलती में हम सोचते हैं कि एस्पिरेशन एंड डिजायर, अभिप्सा और वासना, कामना वासना, इसको एक साथ हम ले लेते हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। 4 चीज़ों के लिए अभिप्सा किया जाता है, इसको अभिप्सा कहते हैं। पहला वाला गॉड, फ्रीडम, लाइट एंड इमोर्टैलिटी। 4 चीज़, इसी के लिए अगर आपका पास कुछ चाहत है तो मान लेना चाहिए आप अभिप्सा कर रहे हैं। गॉड, भगवान, इमोर्टैलिटी, अमरत्व, फ्रीडम, मुक्ति, और लाइट, ज्योति। इसी को, ये 4 को छोड़ जिसी के लिए आपके लिए चाहत है, कुछ चाहते हो, मांगते हो, मान लेना चाहिए दीज आर द डिजायर्स। डिजायर इज द सोल कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। जितना समस्याएं आपका सामने आते हैं, इसका रूट कॉज है डिजायर, सोल कॉज ऑफ होल ट्रबल। इसी डिजायर को खत्म करने का 2 ही तरीका माँ बताती हैं। तो श्री अरविंदो जी का मैसेज हम अगर कोट करेंगे तो, इधर यू सेटिस्फाई, बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद और आएगा नहीं, सेटिस्फाई, और रिनाउंस, दैट इज अ सेकंड बेटर बट डिफिकल्ट वन, रिनाउंस द डिजायर। कारण क्या है? जैसे भी हो, किसी तरीका भी हो, एनी वे द डिजायर मस्ट गो, जिसको जाना ही है। यू मस्ट बी डिवॉइड ऑफ डिजायर, कामना रहित होने चाहिए आपको। तो हम जब एस्पिरेशन का बात करते हैं, एस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन। डिजायर क्या होता है? चाइल्ड हार्ट्स क्राई, क्राइंग फॉर प्लीज। थोड़ा सा आनंद मिलने के लिए वो रोता है, अगर मिल जाता है तो संतुष्ट। जैसे माँ चला जाता है बाहर ऑफिस का काम में, कोई मार्केटिंग में बाहर चले जाते हैं, कोई रिलेटिव का घर चले जाते हैं, घर रोता हुआ बच्चा वो खूब क्रोध में आ जाता है। जब माँ बेल बजाती है तो खुलता नहीं, फिर भी अगर खोल देते हैं तो बोलता है आज माँ को एक बार सिखाऊंगा, मारूंगा, बहुत पीटूंगा। लेकिन जब अपना दरवाज़ा खोल के माँ के पास जाता है तो मारने के लिए, पीटने के लिए, तो माँ अपना वैनिटी बैग, जब इसको वैनिटी में एक चॉकलेट, एक आइसक्रीम, एक कुरकुरी निकाल के दे देता है तो बच्चा का सारे क्रोध खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। इससे ही हमारा जिंदगी में वही आता है। जब डिजायर को सेटिस्फाई किया जाता है, छोटा सा ऐसे कुछ क्रुकरी, बच्चे को जैसे क्रुकरी, अमूल, चॉकलेट और आइसक्रीम दे के इसका जो क्रोध को शांत किया जाता है, डिजायर को सेटिस्फाई किया जाता है, तो हमको भी ऐसे होता है। किसी को नौकरी, किसी का अच्छा बीबी, किसी को थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा गाड़ी, ये अगर मिल जाता है तो वो सेटिस्फाइड हो। लेकिन एस्पिरेशन का, अस्पृहा का क्या चीज़ है? सोच द इमेज ऑफ ए क्राउन। ये छोटा छोटा चीज़ में आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। बहुत बड़े चीज़ आपके लिए रखा हुआ है। इमेज ऑफ ए क्राउन, सिंहासन आपके लिए रखा हुआ है। जाओ इसी सिंहासन को अपनाओ, इसके लिए कुछ करो, एस्पायर करो, जो भी हो। दिव्य संदेश अभी सुनने हम जा रहे हैं, दिव्य वाणी, दिव्य संदेश की तरफ जा रहे हैं। अभिप्सा हमेशा अच्छी है, इट्स ऑलवेज गुड। अगर कोई मांग उसमें मिला दी जाए तो अस्पृहा इज ऑलवेज गुड। अब इफ यू मिक्स समथिंग, इसका साथ कुछ मांग अगर उसके साथ मिला दी जाती है तो विश्वास रख कि वो कभी स्वीकृत नहीं होगी। इट मस्ट बी प्योर। अगर कुछ इसका साथ मिला देते हो
कुछ मिलावट हो जाती है। तो अगर कोई मांग आस्किंग्स कोई मांग अगर उसका साथ मिला दी जाए तो वो विश्वास रखो वो कभी स्वीकृत नहीं होगा। तो एस्पिरेशन, प्यूरिफाइड एस्पिरेशन इज गुड, लेकिन इसका साथ कोई मांग अगर मिला दी जाता है तो इस कभी स्वीकृत नहीं होगा, कभी पूरी नहीं होगा, कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एस्पिरेशन इज प्योर, डिजायर इज मिक्स्ड। तो प्यूरिफाइड चीज, प्योर एस्पिरेशन का साथ कुछ मिलावट ना कीजिए। मांग ये होगा वो होगा, ये करो वो हो करो, ये कुछ नहीं चाहिए। तो एक मैसेज मुझे याद है, दिव्यवाणी मुझे याद आता है, डोंट प्रिटेंड बी, स्वयं मत करो हो, वचन मत दो करो, सपने मत देखो चरितार्थ करो। तो वही है, दीज आर गोइंग साइमल्टेनियसली, एक साथ। सपने मत देखो, डोंट ड्रीम, चरितार्थ करो। वचन न दो, डोंट प्रोमिस, फुलफिल करो। डोंट प्रिटेंड बी, स्वांग मत करो, हो जाओ। फिर दिव्यवाणी के थोड़ा दूसरा चरण में हम जाएंगे। जैसे भी श्री अरविंदो का दिव्यवाणी आप संदेश आपने सुना होगा, एस्पायर इंटेंसली बट विदाउट इम्पेशेंस। ये जो बात बोला गया, सिर्फ जो लोग अस्पृहा करते हैं ये लोगों के लिए बोला गया। एस्पायर इंटेंसली, तीव्र से, तीव्रता के साथ करो, लेकिन विदाउट इम्पेशेंस, अधैर्य भाव, अधीरता नहीं रहने चाहिए। एस्पायर इंटेंसली बट विदाउट इम्पेशेंस, दैट इज द टॉक। तो अगर ये कब होगा पता नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ जहाँ जिसके लिए हम आस्पृहा करते हैं वो चीज़ क्या है आपको बता दिया गया। इमोर्टैलिटी, फ्रीडम, गॉड, लाइट, इन नो वे इट इज, दीज आर द स्मॉल थिंग्स बियॉन्ड रिचेबिलिटी समटाइम्स। जैसे प्रतीत होता है कि हमारा बस पहुँच के बहुत बाहर, अगर इसके लिए हम इम्पेशेंट, अधैर्य बन गए तो कैसे होगा, कैसे फुलफिल होगा, कैसे पाओगे। हम हर रोज सभी भूलों, सभी अधिकारों, सभी तरफ की अज्ञान पर विजय पाने के लिए अभिप्सा करनी चाहिए। वी मस्ट एस्पायर। किसके लिए, किसके लिए हम अभिप्सा करें? डिजायर तो हम करते हैं, डिजायर किसके लिए करते हैं? रोटी कपड़ा मकान, हर दिन कुछ ना कुछ मांगो, ये दो ये दो ये दो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, कुछ ना कुछ तो डिजायर तो कर लेते हैं। लेकिन इधर जो बात बोला जाता है दिव्य संदेश में, हमें हर रोज सभी भूलों, सभी अधिकारों, सभी तरह की अज्ञान पर विजय पाने के लिए अभिप्सा करने चाहिए। 3 चीजें। पहला क्या है? ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग्स, भूलों के लिए, सभी अंधकारों के लिए, डार्कनेस, तमस्या के लिए, और सभी तरह की अज्ञान, इग्नोरेंस के लिए। ये तीनों की पर, पहला सभी भूलों, दूसरा सभी अंधकारों, दूसरा सभी तरह की अज्ञानों पर विजय पाने के लिए अभिप्सा करने चाहिए। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। इसके लिए हमको अभिप्सा करने चाहिए। अगर ये गलती रह गया, मिक्स्ड, अगर ये मिल गया, ये रह गया, तो अभिप्सा पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। तो इसी पर हम अभिप्सा करते हैं। ये तीनों चीज जो गलतियां और अंधकारों, अभी सब अज्ञानता, इसी पर पूर्ण विजय के लिए हम अभिप्सा करने चाहिए। इसके बाद जो जाता है, सत्ता में सब कुछ मौन है, साइलेंट। सत्ता में सब कुछ मौन है, लेकिन नीरवता की वक्ष में वो दीपक जलाता है। मौन, नीरव, लेकिन क्या ऐसे सो जाता है क्या? मौन होता है, नीरव होता है, कुछ नहीं बोल पाता है, बोलना नहीं आता है, नीरव से सो जाता है, ऐसे नहीं है। नीरवता की वक्ष में वो दीपक जलाते हैं, जैसे कि कभी बुझाया नहीं लगता। जो दिया एक बार जलना शुरू हो गया, इसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। वो उस तीव्र अभिप्सा के अग्नि है, ये जो जलता है, तीव्र अभिप्सा की अग्नि है, जो भगवान को जानता और उन्हें संपूर्ण रूप में जीना चाहती है। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, स्पिरिचुअल फायर, क्या बोलते हैं? सत्ता में सब कुछ मौन है, साइलेंट। दूसरा क्या होता है? वो सब कुछ साइलेंट मतलब सो नहीं जाता है, उसमें
लेकिन नीरवता की कक्ष बक्ष में वो दीपक जलाता है। नीरव, ये जो मौनता, नीरव दीप जलाता है जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक बार जला दिया गया तो जलता रहेगा, चाहे फिबुल थोड़ा सा निष्प्रभ हो जाए, डीम हो सकता है। वो उस तीव्र अभिप्सा के अग्नि है, तीव्र अभिप्सा की अग्नि है जो भगवान को जानना और उसे संपूर्ण रूप में जीना चाहती है। दैट इज व्हाट द एस्पिरेशन। तीव्र रूप में जलता है, भगवान को जानना और उसे संपूर्ण रूप में जीना चाहती है। दैट इज व्हाट एस्पिरेशन सोज द इमेज ऑफ ए क्राउन। ये छोटा छोटा चीज में वो संतुष्ट नहीं होता है, वो बहुत बड़ा सोचता है। जैसे कि आपने सभी भूलों, सभी अंधकारों, सभी तरफ की अज्ञान पर विजय पाने के लिए तो कोशिश करता है। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। फिर दिव्यवाणी जो आपके पास आता है, अभिप्सा को लो इतनी सीधी और इतनी तीव्र होनी चाहिए। अभिप्सा की लो इतना सीधी, स्ट्रेट, और इतना तीव्र, स्विफ्ट होने चाहिए कि कोई बाधा उसे विलीन न कर सके। बाधा तो आएंगे, डिफिकल्टी तो आएंगे, वो आएंगे जाएंगे, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन ऑब्स्टेकल ना बन सकते। कोई बाधा उसे विलीन ना कर सके। अभिप्सा की लो उतनी सीधी और उतनी तीव्र, लेकिन हम थोड़ा सा जाते हैं। जैसे डिजायर को समझ लिया और अभिप्सा भी समझ लिया, जान लिया, तो क्या करते हैं, अभिप्सा को थोड़ी देर चले जाते हैं, 2 कदम चले जाते हैं, 2 कदम के बाद छोड़ के फिर आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन ये आपसे इंतजार नहीं है, आपसे ये इसी का इंतजार नहीं। तो क्या करने चाहिए, इतना सीधी और इतना तीव्र होने चाहिए कि इसमें कोई बाधा उसे विलीन कर नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए इस पर, श्रद्धा एक निश्चित ही है। इट इज ए सर्टनटी, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अनुभव और ज्ञान पर आधारित हो। It does not depend upon your feelings or upon your knowledge. That is what. तो श्रद्धा और अभिप्सा के बाद एक्चुअली श्री अरविंदो जी के 2 मैसेज मुझे याद आता है। बहुत सुंदर मैसेज है। आपने जरूर कुछ सुना होगा, नहीं तो आपके लिए बहुत फलप्रद होगा जरूर। ऑल सिंसियर एस्पिरेशन हैज इट्स इफेक्ट। एस्पिरेशन तो अस्पुआ, सिंसियर निष्ठायुक्त एस्पिरेशन हैज इट्स इफेक्ट। जरूर इसका कुछ ना कुछ काम तो है। जगाए रखो, जलाए रखो, बुझना नहीं चाहिए, चल जाना नहीं चाहिए। इट मस्ट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर श्री अरविंदो जी बोलते हैं, इफ यू आर नॉट कंस्टेंट इन एस्पिरेशन, एक बार बोल दिया चल गया बस नहीं, कंस्टेंट, स्थिरता आना चाहिए। If you are not constant in aspiration, the nature will sink back into the old lower levels, जहां से उभर के ऊपर आ चुके हो, कहीं कदम आ चुके हो। अगर स्थिरता नहीं आएगा, that consistency is not there, if it is not consistent, फिर nature will sink back, नीचे चला जाएगा, old into its, जिसको बोलते हैं sink back into the old lower ways, पुराना लोयर, न्यूनतम जो ये है राहों है, इसी रास्ता को फिर वापस आ जाएगा। तो इट मस्ट बी ए कंटिन्यूअस वन, कॉन्स्टेंट वन, सीसलेस वन। हर वक्त आप एस्पिरेशन करते जाइए और आगे चलते जाइए। एस्पायर इंटेंसली बट विदाउट इम्पेशेंस, अधैर्य रहने नहीं चाहिए। एस्पायर इंटेंसली, क्षिप्रता के साथ, तीव्रता के साथ आप एस्पायर कीजिए, कॉन्स्टेंटली हर वक्त कीजिए, लेकिन विदाउट इम्पेशेंस, अधीरता अस्थिरता रहने नहीं चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ वर्ड्स इन एस्पिरेशन, शब्द का कोई स्थान ही नहीं है एस्पिरेशन में। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, शब्द में इसको आप प्रकाश कर सकते हैं, ना भी प्रकाश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। फाइनली श्री अरविंदो को आएंगे, समझ में लेंगे। वो लास्ट जो आज का जो हम अंतिम पर्याय में आज आलोचना करने जा रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन ब्रिंग्स द इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जितना क्षिप्र, जितना तीव्र होगा एस्पिरेशन,
आपका अनुभूति भी इतना तीव्र होगा। और रिपीटेडली अगर इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़्यादा अनुभूति आ गया तो रूपांतर शुरू हो जाएगा। द चेंज, परिवर्तन, रूपांतर तो आएगा ही आएगा। तो अस्पृहा हमेशा करो, वही आपसे निवेदन है, वही जरूरी भी है। धन्यवाद।